राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। हाँ, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। सब कोई तो सुबह मॉर्निंग आरती में आता नहीं है, सब कोई को पता होगा नहीं। वॉइस मैसेज सुन करके उनको थोड़ा अजीब सा भी लगा हो सकता है कोई हो। बाकी पुराने लोगों को तो सब पता ही है कि हम कोई भी बात का पालन तो कर ही नहीं पा रहे हैं उनकी, है ना। और चाहे ऑफिशियली बोले या ना बोले, संबंध उनसे है ही नहीं, ठीक है। परंतु बात बस इतनी सी है कि ये सब कुछ देख समझने के बाद और सब कुछ जानने के बाद आदमी भरोसे में रहता है, विश्वास में रहता है कि किसी तरीके से चीजें फिर से कुछ कुछ भी हो जाए, परंतु यहां से द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो चुका है। कभी चीजें इतनी ज्यादा टूट जाती है कि वापस से जुड़ नहीं सकती, तो ये हो चुका है, ठीक है। तो अब सोसाइटी से वापस से लेना देना बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। अब ठीक है, मंदिर जाएंगे पर सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा प्रयास ये रहेगा अधिक से अधिक तरीके से संबंध और तोड़ लिए जाए, है ना, अधिक से अधिक। अभी सोसाइटी में बस दो चार लोगों को जानते हैं हम, ऑलमोस्ट सभी को ही पता है, जिनको भी जानते भी हैं उनको भी एकदम एकदम क्लियरली पता है। मेरे को तो कोई याद ऐसा नहीं आता जिनको नहीं पता। एक व्यक्ति हैं जो मुझे बस देखते हैं और प्रणाम करते हैं, उनको तो उनको नहीं पता होगा, उनको मैंने कुछ बताया नहीं है। बाकी जो भी जिनसे भी मिलते भी हैं, कुछ पूछते भी हैं, कुछ बात भी करते हैं, सभी को पता ही है। तो अब एकदम क्लियर रहेगा, जैसा गुरु कहें वैसा चलेंगे।
जो जो उनके शब्द होंगे उस अनुसार चलेंगे। हमको कोई दिक्कत नहीं है और कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। हम गुरु के कहे अनुसार चलने का पूर्ण प्रयास करेंगे, हमारा जीवन उसी के लिए। ठीक है। अरे देखिए, हमने अपना जीवन दिया हुआ, आपका जीवन क्या करेंगे? आपका जीवन उसी में लगाएंगे जी। हैं? देखिए क्या होता है किसी को बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट पता होता है ना, तो क्या करता है, पूरा घर परिवार रिश्तेदार का इन्वेस्टमेंट करवा देता है। सपोज कीजिए हमको कोई जमीन पता है, ये जमीन है और ये 5 साल में 20 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, है? हमको पता चल गया 10 गुना दाम हो जाएगा 5 साल में, है? तो क्या होगा? अगर मेरा कोई रिश्तेदार होगा, संबंधी होगा, कोई भी जान पहचान होगा, तो हम क्या करेंगे? बोलेंगे ना जमीन ले लो, ये वाला जमीन ले लो, फायदा हो जाएगा, है ना? हाँ, करेंगे ना, करते हैं ना, है? अगर शुभ चिंतक हो तो, आजकल तो सब चीटेड होता है तो नहीं करता, है ना? शुभ चिंतक होंगे तो करेंगे ना, है? सभी को बोलेंगे ना इन्वेस्ट कर लो। हम ऐसे ही बोल रहे हैं, अपना जीवन इन्वेस्ट कर लीजिए गुरु के शब्दों में, इससे ज्यादा लाभ नहीं होगा। यहाँ पे तो 10 गुना लाभ होगा, 10 गुना क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, है? आपको जब गुरु के शब्दों में अपना जीवन को इन्वेस्ट कर लेंगे तो ऐसा लाभ होगा, ऐसा लाभ होगा जिसका कोई सीमा ही नहीं है, सीमा ही नहीं है, इतना लाभ होगा। अब बताइए, हम इन्वेस्ट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? हैं? करवाएंगे ना। यही सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, यही सबसे अच्छा डिसीजन है। तो ये डिसीजन लीजिए, अपना जीवन को सार्थक बनाइए, शुद्ध बनाइए, भगवान के कहे अनुसार कार्य करेंगे, है ना? हमेशा। हाँ, आप लोगों को पता है, जहां पे भी डिविएशन था और हो, मैं उसे स्वीकारता नहीं। और कभी किसी को ऐसा लग जाए उच्च मापदंड का पालन और करना चाहिए और कुछ भी करना चाहिए, तो उच्च पालन का और करने का हम प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, तो इसी दृढ़ता के साथ हाँ हाँ हाँ, कल आप लोगों को, वैसे बाकी लोगों को नाम पता है, ठीक है, सुबह बताया ही है, परंतु कल या परसों जब भी वो लोगो फाइनल हो जाता है, फिर और भी चीजें हैं जो सब फाइनल हो जाए, तब लोगों को बताते हैं, नहीं तो दिक्कत है थोड़ा। ठीक है, तो उसीलिए अभी लोगों को, सभी को नहीं बता रहे हैं, है ना? उसीलिए नहीं बता रहे। हाँ, ठीक है, तो चलिए, हाँ अब कंटिन्यू करते हैं। हाँ हाँ हाँ, कल 12 बजे तक फास्टिंग है, अद्वैत आचार्य का अपीयरेंस डे, है ना? हाँ, वैसे कल बहुत ही अच्छा दिन है, कल ही अगर पता चल जाए 12 बजे तक, 12 बजे तक नहीं, कल पूरे दिन अद्वैत आचार्य आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा स्पेशल होगा अनाउंसमेंट। तो अद्वैत आचार्य के अपीयरेंस डे के दिन हो जाए तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, नहीं? हाँ, अद्वैत आचार्य क्या किए थे? सभी पतितों को भगवत धाम ले जा रहे थे। कृपा कृपा, अद्वैत आचार्य की कृपा है, सही है ना? अद्वैत आचार्य की कृपा हम लोगों को चाहिए। ठीक है, लेट करने का कोई लाभ नहीं है, और आई थिंक सब कोई बहुत प्रसन्न रहेंगे। आप लोगों को पता होगा, अद्वैत आचार्य सभी का पाप कर्म अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो गए थे। ठीक है, इनफैक्ट मुझे वो कुछ कोई याद दिलाएगा, ऋचा माता जी, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, क्या होमवर्क नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद मेरे को मैसेज भेज दीजिएगा या अभी भेज दीजिए, क्या कि हमको अद्वैत आचार्य का वो रेफरेंस निकालना है जहाँ पे अद्वैत आचार्य सभी का सिन पाप लेने के लिए शास्त्र के अनुसार तैयार हो गए थे, है ना? और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का आवाहन किया था। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु फिर आए थे, तो वही अद्वैत आचार्य के अपीयरेंस डे के दिन अगर हम लोग सारे पाप कर्म खत्म हो जाए और सब कोई भक्ति में लग जाए, इस लक्ष्य से आगे बढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना? ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं, और कल 12 बजे तक तो फास्ट करना ही है। सब कोई काम करते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए तो इस प्रयास को आगे बढ़ाएं। सब कोई अपने आप तो दृढ़ होइए ही होइए, सभी संबंधियों रिश्तेदार सभी को बताइए। अब देखिए, अभी तक तो क्या हो रहा था, अभी तक तो पता नहीं था क्या नाम है क्या नहीं है, अब एकदम क्लियर है क्या नाम है, अभी क्लियर है गुरु कौन है, अभी क्लियर है किस रास्ते चलना है, अभी क्लियर है किस शास्त्र का पालन करना है, अभी सब क्लियर है, सब क्लियर है ना? सारी क्लैरिटी। ठीक है, तो अब क्लैरिटी है तो अब चलिए। पहले भगवत गीता की क्लासेस भी इसीलिए नहीं ले रहे थे, अब हम लोगों को सभी को एक एक को जाकर के हैं
एक एक को जाकर के समझाना चाहिए, बताना चाहिए। आपको अगर द्वेष ना कीजिए तो आ जाइए इधर, ना आ जाइए, निवेदन, ठीक है। हम लोग सभी को किस तरीके से रीच कर सकते हैं, कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इस पे भी काम करना है, ठीक है। सबको ही भगवान की बातें सुने। देखिए यहाँ पे ध्येय बस एक ही रहेगा, और ये आज के लिए नहीं है, हमेशा के लिए ध्येय यही रहेगा। पहला लक्ष्य यही है कि सबको ही भगवान कृष्ण की बातों का पालन कर ले। दूसरा लक्ष्य ये है कि हम जानते हैं, हम इसमें दृढ़ संकल्पित हैं कि गुरु महाराज ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द परम शुद्ध हैं, सबको ही उनके बातों का पालन कर ले। दूसरा बात यह है, दूसरा ध्येय यह है, अगर इस ध्येय को स्वीकार करने में कष्ट आए आपको तो हम हैं। अगर इस ध्येय को किसी भी तरीके से स्वीकार करने में कष्ट है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो हम हैं बताने के लिए। और अगर आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, आज्ञा पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरी आज्ञा का पालन कीजिए, हम बोलते हैं जो कीजिए, ठीक है। आपको जो बेस्ट लग जाए वो कर लीजिए, परंतु कृष्णा की बातों का पालन करना ही है ना। सबसे पहले कृष्णा की बातों का पालन करनी है, ठीक है। चलिए समझने का प्रयास आगे बढ़ाएं, और जिन जिनको रीड करना कृपया करके हैंड रेज करें, ठीक है। तो आज थोड़ा सा फेवर करने दीजिए, ऐसे भी अश्लेषा माता जी आप पहले स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्य से अभिन्न है, उसी प्रकार ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है। इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक सृष्टि के भीतर सर्वव्यापी है। जब इंद्रियां सक्रिय होती है तो वे शरीर का अंग प्रतीत होती है, लेकिन जब शरीर सोता है तो उनकी क्रियाएं अप्रकट रहती है। इसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांडीय सृष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भिन्न और अभिन्न प्रतीत होती है। तात्पर्य यह एक और अलग के दर्शन की पुष्टि करता है, जिसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिपादित किया था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण से एक साथ अलग और अभिन्न है। एक पिछले पद में यह समझाया गया था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वृक्ष की जड़ की तरह सब कुछ का मूल कारण है। यह भी समझाया गया था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कैसे सर्वव्यापी है, वह इस भौतिक प्रकटीकरण के भीतर सब कुछ में विद्यमान है। चूंकि भगवान की शक्ति उनसे अभिन्न है, यह भौतिक ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण भी उनसे अभिन्न है। हालांकि यह अलग प्रतीत होता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य से अभिन्न नहीं है, लेकिन यह एक साथ अलग भी है। कोई सूर्य के प्रकाश में हो सकता है, लेकिन वह स्वयं सूर्य पर नहीं है। जो लोग इस भौतिक जगत में रहते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शारीरिक किरणों पर रहते हैं, लेकिन वे भौतिक अवस्था में उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं देख सकते। इस पद में पदम शब्द उस स्थान को इंगित करता है जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निवास करते हैं। जैसा कि ईशोपनिषद में पुष्टि की गई है, ईशावास्यम इदम सर्वम। एक घर का मालिक घर के एक कमरे में रह सकता है, लेकिन पूरा घर उसका होता है। एक राजा बंकिमघम पैलेस के एक कमरे में रह सकता है, लेकिन पूरा महल उसकी संपत्ति माना जाता है। राजा के लिए उस महल के हर कमरे में रहना आवश्यक नहीं है ताकि वह उसका हो। वह शारीरिक रूप से कमरों में उपस्थित हो सकता है, लेकिन फिर भी पूरा महल उसका शाही निवास समझा जाता है। सूर्य का प्रकाश है। सूर्य मंडल स्वयं प्रकाश है और सूर्य देवता भी प्रकाश है। हालांकि सूर्य का प्रकाश सूर्य देवता विवस्वान के समान नहीं है। यह एक साथ एक और अलग का अर्थ है। सभी ग्रह सूर्य के प्रकाश पर टिके हैं और सूर्य की गर्मी के कारण वे सभी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं।
हर ग्रह पर वृक्ष और पौधे सूर्य के प्रकाश के कारण बढ़ते हैं और अपना रंग बदलते हैं। सूर्य की किरणें होने के कारण सूर्य का प्रकाश सूर्य से अभिन्न है। इसी प्रकार सभी ग्रह सूर्य के प्रकाश पर टिके हुए सूर्य से अभिन्न है। संपूर्ण भौतिक जगत सूर्य पर पूर्णतः निर्भर है। सूर्य द्वारा उत्पन्न होता है और कारण सूर्य परिणामों में निहित है। इस प्रकार कृष्ण सभी कारणों के कारण है और परिणाम मूल कारण से व्याप्त है। संपूर्ण ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण को भगवान की विस्तारित शक्ति के रूप में समझा जाना चाहिए। जब कोई सोता है तो इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इंद्रियां अनुपस्थित हो। जब कोई जागता है तो इंद्रियां फिर से सक्रिय हो जाती है। इसी प्रकार यह ब्रह्मांडीय सृष्टि कभी प्रकट होती है और कभी अप्रकट होती है, जैसा कि भगवद गीता भूत्वा भूत्वा प्रलीयते में कहा गया है। जब ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण विलीन हो जाता है तो वह एक प्रकार की सोई हुई अवस्था, एक निष्क्रिय अवस्था में होता है। चाहे ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण सक्रिय हो या निष्क्रिय, भगवान की शक्ति सदैव विद्यमान रहती है। इस प्रकार प्रकट होना और अदृश्य होना शब्द केवल ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण पर लागू होते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। यहाँ पे बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हाँ चलिए, प्रकट होना और अप्रकट होना। सबसे पहले इस पे आते हैं अपने शरीर पे। हाँ, और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात हुई थी, इसको मिस कर दें तो दिक्कत हो जाएगा। इससे सभी को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। हम लोगों का शरीर अभी प्रकट है और तभी आप ये बात सुन पा रहे हैं। आप जो भी ये बात सुन रहे हैं और अगर स्क्रीन देख रहे हैं तो अपने भौतिक शरीर के ही इंद्रियों से, मतलब भौतिक कानों से और भौतिक आंखों से देख रहे हैं। सत्य तो ये है कि ये दोनों पतन से भरे हुए हैं और ये कभी शुद्ध नहीं हो सकते। कि आप क्यों क्लास ले रहे हैं और क्यों बता रहे हैं, आप क्यों बता रहे हैं? हम तो अपनी आंखों से देख रहे हैं। अभी स्क्रीन पे जो देखे होगा सामने आध्यात्मिक, स्वीकार कर लिए, कृष्णा के शब्द आध्यात्मिक है, मान लिया। परंतु हमारी आंखें तो भौतिक है। आप बोल रहे हैं, हमारे कान तो भौतिक है। देखिए, समझिए इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे कान और आंखें तो भौतिक है और पतन से भरे हुए हैं, परंतु इन सब से जो अनुभव कर रहे हैं ना, ये सबसे क्या कर रहे हैं? ये सबसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। आप अपनी आंखों से अनुभव कर रहे हैं अभी कुछ, है ना? अभी कानों से अनुभव कर रहे हैं। तो हो कैसा है? शुद्ध अनुभव करेंगे तो कृष्णा हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं और आपको गाइड करेंगे, हाँ ये सही है। सच बात तो ये है, न तो मैं आपकी आंखों, न तो मैं आपके कानों और ना ही मैं आपकी बुद्धि के लिए बोल रहा हूं। जो क्लास हो रही है ये आपकी आंखों के लिए नहीं है, ये आपके कानों के लिए नहीं है, ना ही ये आपकी बुद्धि के लिए है। आवाज कट रही है? क्लियर है? कट रही है? वॉइस ब्रेकिंग? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। समझिए समझिए। ओके, तो ये मैं क्लास ले रहा हूं और ये शायद बात आपने कभी सुनी नहीं होगी। स्क्रीन पॉज हुई थी पर अब आवाज आ रही है, पर आवाज आ रही थी। अच्छा, अब आवाज आ रही है? क्लियर है? क्लियर है? ओके। वो थोड़ा छाला हो गया, कभी कभी बोलते समय ना वहां पर लग जाता तो पॉज हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। सॉरी, कोई नहीं, छोटा सा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके,
हाँ, तो वो रिफ्लेक्स होता है, ऐसा नहीं है कि हम उसके कारण रुक जाते हैं। अगर हमको पता रहेगा कि छाला है तब भी हम रुकने वाले नहीं हैं, परंतु वो रिफ्लेक्स होता है, अचानक से रुक गया वो। चलिए, हाँ हाँ हाँ, वापस आते हैं। देखिए, अभी क्लास हो रही है तो अपनी आंखों से स्क्रीन पे देख रहे हैं, अपनी कानों से सुन रहे हैं, और सारा का इंटरप्रिटेशन कहां से? बुद्धि से लगा रहे हैं। सारी समझ कहां से हो रही है? बुद्धि से हो रही है। अब बात कैसा है, ना तो मैं आपकी आंखों के लिए क्लास ले रहा हूं, ना तो मैं आपके कानों के लिए क्लास ले रहा हूं, ना तो आपकी बुद्धि के ही लिए ले रहा हूं। बुरा मत मानिएगा, सत्य बोल रहे, बुरा मत मानिएगा। अगर आपकी बुद्धि के लिए ले भी रहे हैं तो इसलिए ले रहे हैं ताकि बुद्धि हार जाए। किस लिए? बुद्धि हार जाए। हाँ बिल्कुल, हम चाहते यही हैं कि आपकी बुद्धि हार जाए। कैसा होता है, हम सभी अपने ही दृष्टि से चीजों को देखना चाहते हैं, अपने ही अनुभवों से चीजों के बारे में समझना चाहते हैं। परंतु आध्यात्मिक बातें कैसे होती है? पारलौकिक। लौकिक, लौकिक मतलब समझ में आने वाली, पारलौकिक मतलब जो समझ के परे है, जो दूसरे दुनिया की है। तो ये कैसी है? पारलौकिक बातें। पारलौकिक बातें फिर हम समझ तो बुद्धि से ही रहे हैं, तो आप क्या समझाना चाह रहे हैं? हाँ, अब देखिए, बुद्धि के हारने का अर्थ ये नहीं है कि बुद्धि काम करना बंद कर दे। बुद्धि के हारने का अर्थ यह है कि बुद्धि हृदय को स्वामी मानना शुरू कर दे। और जब आपकी बुद्धि आपके हृदय को स्वामी मानने लग जाए तो वो बुद्धि कैसी हो जाएगी? फिर वो बुद्धि आध्यात्मिक हो जाएगी। भौतिक शरीर, भौतिक बुद्धि, परंतु काम कैसे कर रही है? आध्यात्मिक। जब हम सब कुछ गुरु के कहे अनुसार करते हैं, काम कैसा होता है? आध्यात्मिक। हम जब सब कुछ कृष्णा के कहे अनुसार करते हैं, काम कैसा होता है? आध्यात्मिक। भौतिक शरीर से कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। समझ आ रहा है? तो हम आपकी भौतिक बुद्धि को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, ठीक है, जिज्ञासा पूछेगा तो आंसर करेंगे, ऐसा नहीं है आंसर नहीं करेंगे, परंतु मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि आपकी भौतिक बुद्धि को संतुष्ट किया जाए। मैं तो ये चाहता हूं आप कृष्णा की वाणी सुनिए, आपकी बुद्धि में जाए, आपकी बुद्धि पराजित होए, कृष्ण आपके हृदय में विद्यमान है, वो सही गाइड करें। वो तो सही गाइड कर ही रहे हैं, सही गाइड किए, आपकी बुद्धि पराजित होकर के स्वीकार कर ले। और अब क्या, जब पराजित होते हैं तो उसको दास जाना जाता है। युद्ध में भी पराजित होते हैं तो वो कैसा होता है? वो दास बन जाता है, या तो हत्या मतलब अंत कर दिया जाता है, नहीं तो उसे दास, फिर वो दास की तरह काम करता है ना। मैं यही चाहता हूं, भगवान की बातों को समझे समझे समझे, परंतु सब कुछ समझ में आएगा। जब भगवान का प्रेम होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, भगवान की विभूति होगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और असली बात यही है, आंतरिक रूप से एक बात समझ में नहीं आएगी। कोई भी एक भगवान की लीला बता दीजिए जो आपको समझ में आ जाए, कोई भी एक लीला उठा लीजिए, आपको नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। ये कैसे हो गया? भगवान ऐसा कैसे कर दिया? हम लोगों को लीला सुनने में बड़ा आनंद आता है ना, भगवत गीता की क्लास होती है ना तो सबको लीला 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 ही सुनना चाहता है। और स्टोरी स्टोरी सुनाइए ना, है वो एक्चुअली में मालूम है क्या सोचते हैं? वो स्टोरी सेशन चल रहा है। भगवत गीता का मतलब क्या है? स्टोरी सेशन, है ना। हाँ, बहुत लोग ऐसा समझता है, और स्पेशली जब बच्चों के लिए क्लास होती है तब तो बस स्टोरी टेलर ही सामने बैठा हुआ है। एक्चुअली में मालूम है क्या किया है? लोगों ने इसको बहुत चीप बना दिया है, बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत चीप बना दिया है कि भगवान की बातें बस स्टोरी स्टोरी स्टोरी, है ना। नहीं, और बच्चों को बहुत वीक बना दिया है,
अरे शास्त्र मत बोल दीजिएगा, प्रेम मत बोल दीजिएगा, आत्मा के बारे में तो बोलिएगा ही नहीं। आत्मा के बारे में नहीं बोलेंगे तो कहां से बात करेंगे? हैं? भगवत गीता की बात है, आत्मा के बारे में बताएं तो किसके बारे में, कौन से अस्तित्व के बारे में बताएं? शरीर। तो लोग क्या सोचता है, लोग सोचता है भगवान की बातें बोलो बट ऐसे बोलो, ऐसे एकदम चीप, कोई 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 भौतिक भौतिक जगत की बातें हैं वैसी, या फिर कोई एंटरटेनमेंट, कोई स्टोरी नहीं। शुगर बॉल्स, शुगर बॉल्स और शुगर कोटेड, है ना? तो नहीं, ऐसा नहीं है। सत्य को सत्य जैसा ही बताया जाएगा। हाँ ठीक है, बच्चे हैं तो बहुत स्ट्रांगली बोले जैसे उनको चोट लग जाए, वो नहीं होगा, है ना? उनके मिथ्या अहंकार को चोट पहुंचाए, वो नहीं होगा, परंतु सत्य ही बोला जाएगा। फिर जहां पे सत्य है उसको झूठ बोला जाएगा, तो फिर बोलने का क्या लाभ हुआ? भगवान की बातें बोल रहे हैं तो बोलने का क्या लाभ हुआ है? तो इस प्रकार से नहीं बोला जाएगा, सत्य ही बोला जाएगा, सत्य का ही पालन करने के लिए बताया जाएगा। सब जगह तो झूठ जानते ही हैं, सबसे तो झूठ सुने ही हैं, हर जगह तो झूठ ही जानते हैं। यहां पे भी आए हैं तो झूठ ही सुनना है? नहीं, यहां पे झूठ नहीं है, यहां पे झूठ नहीं है। जिसको जानना है सच जानिए, हैं? पूरे जगत में तो ठगा के ही आए हैं ना, यहां पे भी ठगाना है? नहीं, यहां पे ठगाने के लिए नहीं है। हम नहीं ठगते हैं, हमारा काम ठगना नहीं है। हमारा काम झूठ बोलना, प्रपंच करना या किसी को प्रसन्न करना नहीं है। हमारा काम सत्य बोलना है। हम तो निवेदन करेंगे, सुन लीजिए, मान लीजिए, पालन कर लीजिए। नहीं, नहीं मानिएगा तो ठीक है, आपकी स्वतंत्रता है, पर हम बोलेंगे फिर भी सत्य। कैसा है? ये जो जगत है ना, हम लोग ऐसा सोचते हैं ये जगत भौतिक जगत है, और बात भी हमेशा यही होती है कि भौतिक जगत, भौतिक जगत, भौतिक जगत बोलते भी हैं, बोलेंगे आगे भी, भविष्य में कोई भी बात होगी तो यही बोलेंगे भौतिक जगत है। परंतु समझिए, आज शुद्ध दृष्टिकोण समझ लीजिए। देखिए, ये उत्तम अधिकारी का दृष्टिकोण है, ठीक है? समझ आए? अभी उत्तम अधिकारी का दृष्टिकोण, उत्तम अधिकारी का सब अर्थ समझते हैं ना, जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल का दृष्टिकोण होता है। चलिए ठीक, पहले उत्तम अधिकारी के दृष्टिकोण से समझते हैं प्रॉब्लम क्या है और एक सॉल्यूशन। उत्तम अधिकारी का दृष्टिकोण क्या है? और ये सत्य है, ये सत्य है, ये झूठ नहीं है। कोई भी जगत भौतिक नहीं है। जिस जगत में है वो भी आध्यात्मिक है। क्यों आध्यात्मिक है जी? एक बात बताइए, हम लोग क्या जानते हैं? हर कण में कृष्णा है कि नहीं है? है ना? सब कुछ कृष्णा की शक्ति है कि नहीं है? है ना? सब कुछ कृष्णा की शक्ति है ना? सब कुछ कृष्णा से ही उद्भूत हुआ है ना? सही बात है ना? कृष्णा की शक्ति भौतिक होगी कि आध्यात्मिक? कृष्णा की शक्ति भौतिक होगी कि आध्यात्मिक? कृष्णा की शक्ति भौतिक कैसे होगी? जब ये कृष्णा की शक्ति है तो ये भी आध्यात्मिक। परंतु अब मध्यम अधिकारी के दृष्टिकोण पे आ जाए। देखिए, अब अगर आपको ये जगत ही अच्छा लगने लग गया, ये जगत अच्छा लगने लग गया, तो आप कृष्णा के धाम क्यों जाइएगा? कृष्णा तो साफ साफ बोले हैं नश्वर जगत है, और हमको ये पता है ये दुखालय है। तो दुखालय है, नश्वर जगत है, तो आप नश्वर जगत से जाइएगा क्यों? जब अगर यही आध्यात्मिक समझ लिए, आपको यहीं पे आनंद आने लग गया, आप यहाँ पे विग्रह सेवा भी करते हो, हम तो बोलते हैं भौतिक जगत छोड़िए, आप कृष्णा की सेवा करते हो, परंतु आप सोचते हैं, आप भगवान से यही निवेदन करते हैं कि हमको यहीं पे बना करके रखना, तो फिर आप आध्यात्मिक जगत क्यों जाएंगे? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है प्रॉब्लम? जब आपको इस जगत से आसक्ति रहेगा तो आध्यात्मिक जगत क्यों जाइएगा? जब यहां से पूर्ण रूप से अनासक्त हो गए कि अब हमको इस जगत में कुछ नहीं चाहिए, इस जगत का हमने देख लिया, हमको अब कृष्णा के धाम जाना है, बहुत हो गया, हम थक गए। जैसे एक बच्चा घर से निकलता है, थक जाता है, उसके बाद बोलता है हमको घर जाना है,
अब घर जाना है तो दो तीन तरीका होता है। एक, घर जाना है तो स्वयं से चले जाइए। अब हमको स्वयं जाना तो आता ही नहीं है, तो ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। फिर कोई जानता है तो उसको उसको रिक्वेस्ट कीजिए। कौन जानता है? गुरु जानता है, शुद्ध भक्त जानता है, तो उसको रिक्वेस्ट करें। अब उसको रिक्वेस्ट करें तो वो मार्ग बताते हैं, उस मार्ग पे चलते चले जाइए, घर पहुंच जाइएगा। और तीसरा तरीका ये है कि रोते रहो, रोते रहो रोड पे, हमको घर जाना है, घर जाना है। और मालूम है क्या होगा? बुरा मत मानिए, रोते रहिएगा तो दूसरा शोषण करने आएगा। समझ रहे हैं? अगर कोई प्रामाणिक नहीं होगा, कोई ऑथेंटिक नहीं होगा, कोई सही नहीं होगा, तो बाकी सब शोषण करने आएगा। होता है नहीं होता? होता है नहीं होता? शोषण करने आते? होता है नहीं होता? शोषण करने आते? तो या तो आपको खुद से पता होना चाहिए, खुद से पता हो तो चले जाइए। नहीं पता है तो प्रामाणिक व्यक्ति कोई है तो वो आपको ले जाएगा। कोई सही ऑथेंटिक व्यक्ति है, कोई सही व्यक्ति है जो गलत नहीं है, वो ले जाएगा। नहीं तो अपने प्रयासों से तो रोते रहिए बस। और रोते रहिएगा तो फिर कोई आएगा, शोषण करके जाएगा, फिर शोषण करके जाएगा। फिर दुखी मत होइएगा, फिर दुखी मत होइएगा, क्योंकि आप ही रो रहे थे। अब जब चोरों के पास चले जाते हैं कि भगवान का ज्ञान बता दीजिए, तो चोर शोषण करता है, तो क्यों नहीं शोषण करना चाहिए? है? चोर शोषण करता है तो चोर तो शोषण करने के लिए था, है ना? अब आप देख रहे हैं, लोग बोलता है कि हमको कैसे पता चले प्रामाणिक है कि नहीं है। आप देख रहे हैं कि भगवत गीता में कुछ बात लिखी हुई है, उसके ठीक विपरीत कोई बात बोल रहा है, तो कौन सही है? शास्त्र के विपरीत बोल रहा है वो सही हो गया? बाकी लोग तो ठीक है। देखिए, चोर और सज्जन व्यक्ति में यही अंतर होगा। चोर जो होगा वो अपना अपना ज्ञान बताएगा, अपना अपना सिद्धांत बोलेगा। चोर जो होगा वो ये करेगा। और जो सज्जन होगा वो गुरु और कृष्णा के कहने पे बोलेगा। चोर और सज्जन में यही अंतर है। चोर जो होगा वो काल्पनिक ज्ञान बताएगा और लोगों को बड़ा अच्छा लगता है आज के दिन में चोर, क्योंकि आंतरिक रूप से सब चोर ही बैठा हुआ है ना। भगवान से भी चोरी करके हम यहाँ पे इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं। मुझे तो कोई ये बताए कि कब कोई इंद्र तृप्ति कर लेता है? बताइए, कोई एक इंद्र तृप्ति का विषय बताइए जिसमें आप खुश हो गए, अनंत तक खुश हो गए, असीमित आनंद। तो किस चीज की खुशी है? माया सुख, थोड़ी देर का क्षणिक सुख। अब सोचिए कितने पतित हो गए हैं। भगवान का प्रेम हमको अनंत अनंत सुख देता है, वो नहीं स्वीकारते। हमको क्षणिक खुशी अच्छी लगती है, और ऐसे ही लोगों के पास जाते हैं, चोर के पास जाते हैं। फिर चोर ठगता है, चोरी करता है, शोषण करता है, तो क्यों नहीं करेगा? आपने क्यों नहीं देखा कि भगवान की बातें और गुरु की बातें बोलता है कि नहीं बोलता? क्यों नहीं चेक किया? अरे सोच के देखिए, हम लोग कितने बड़े मूर्ख बन जाते हैं। हम अगर एक नौकर भी रखते हैं ना, तो उससे भी जांचते हैं, परखते हैं। आजकल तो पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, पुलिस से वेरीफाई करवाते हैं। एक नौकर भी रखते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं। परंतु गुरु 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 की बातों को हम देख नहीं रहे हैं कि किसी को भी गुरु जान लिया, शास्त्र के अनुसार बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, गुरु के अनुसार बोल रहा है नहीं बोल रहा, लक्ष्य वो है कि नहीं है। हम तो साफ साफ बोल रहे हैं जी। अब इससे ओपनली क्या बोलेंगे? लोगों में भी साफ साफ दिख गया, प्रेम भी दिख गया, प्रेम, है ना? प्रभुपाद रियल इटर्नल मिशन साफ साफ दिख गया। अब इससे ज्यादा और क्या बोलेंगे? इससे ज्यादा क्लैरिटी और क्या चाहिए? किस मिशन के लिए, किस कार्य के लिए? कोई कोई डाउट है क्या? और इसके बाद तो हमको कोई भी चैलेंज करने के लिए तैयार हो जाएगा। हम तो चैलेंज होने के लिए तैयार है जी।
हमारा जीवन उनके लिए, हम हमारा हमारा देख लीजिए क्या है। परंतु जो लोग ठगा रहा है, तो क्या वो गुरु की वाणी बोल रहा है? क्या वो कृष्णा के शब्द बोल रहा है? जो भी गुरु की वाणी और कृष्णा के शब्द बोले वो कभी नहीं ठग सकता, कोई नहीं ठगेगा। तो कोई ठगा रहा है तो उसी कारण ठगा रहा है। किसी ने बोला कि नींद पे तो हमारा काबू नहीं रहता है। आप लोग में भी देखते होंगे कि सपने में हम लोगों का नियंत्रण नहीं रहता है। देखिए, अपरिहार्य, इनएविटेबल, दोनों ही शब्द डिफिकल्ट है ना। न चाहते हुए, अब ठीक है, न चाहते हुए भी हम लोगों को भौतिक जगत में बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, है ना। न चाहते हुए, जैसे सपोज करें अभी आपको अन्न चाहिए, फल चाहिए, ठीक है, तो आप अवश्य ही बाजार में जाएंगे और बाजार में कोई सेलर होगा, कोई विक्रेता होगा, उससे अन्न और फल लेकर के आएंगे, है ना। अपना तो उगा नहीं पा रहे, यही करेंगे, तो उससे संग तो कर ही रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में बहुत सारे कस्टमर होंगे, उनसे भी डील करना ही होगा, है ना। सोशल मीडिया पे रहेंगे तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें अगर कोई हो रही है तो भी भौतिकवादी कुछ भी आ जाता होगा, कोई कुछ भी बोल सकता है। तो हम अपरिहार्य या अनचाहे रूप से, न चाहते हुए, हमको तरह तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, ये अपरिहार्य को तो हम नहीं रोक सकते, जो सत्य है वो स्वीकार्य है, हम इसको रोक तो नहीं सकते। परंतु बाकी हर चीजों पे हमारा पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। लोग बोलते हैं नींद पे नियंत्रण नहीं है, बिल्कुल नियंत्रण है। आप जैसा कार्य करेंगे वैसे ही आपको नींद आएगा। आप गलत कार्य क्यों करते हैं? आप लोग स्वयं ही देखिए, जब आप भगवान की बातें नहीं पालन करते थे, नहीं मानते थे, तब बूताहा नींद आता था नहीं आता था, डर लगता था नहीं डर लगता था, नींद में डर से कांप से उठ जाते थे नहीं उठ जाते थे, चोर ये सब उल्टा पुल्टा कुछ देखते थे नहीं देखते थे, हैं, किसी के साथ गलत हो गया, कुछ गलत हो गया, ये सब उल्टा पुल्टा सपने में आता था नहीं आता था, हैं। और अब आता है नहीं आता ना। ये हुआ है नहीं हुआ, ये चेंज हुआ है नहीं हुआ, यस लिखिए। हुआ है चेंज तो यस लिखिए। पहले आता था अब नहीं आता, ये सब हैं, ये चेंज हुआ है ना, सभी को हुआ है ना, हैं। तो बस भगवान की बातें सुनने से कितना कितना अच्छा हो जाता है। बुरे सपने आते थे, अब तो सपना ही नहीं आता। हाँ ठीक है, क्या कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए कंट्रोल करते हैं, हम तो बता रहे कंट्रोल करते हैं। आप गुरु की बातें मानिए, कृष्णा की बातें मानिए, कंट्रोल कैसे नहीं होगा? कृष्णा बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, सपने में भी। ऐसा नहीं बोला उठे हुए तो मेरा चिंतन करो, नहीं बोला कृष्णा ने। सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। तो जब कृष्णा ने बोला है सदैव, तो कीजिए सदैव। हाँ ठीक है, कष्ट आ रहा है, दिक्कत है, परेशानी है, स्वीकारते हैं, कोशिश कीजिए ना। बाकी लोगों का बदलाव नहीं है कि क्यों नहीं लिख रहे हैं? और किसी का नहीं आया तो वो भी लिख दीजिए ना, हम वो भी सुनने के लिए तैयार है। किसी में बदलाव नहीं आया तो लिखिए, हम पढ़ेंगे, सभी के सामने पढ़ करके बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस है कि बदलाव नहीं है, टोटली चेंज। हाँ तो लिखिए ना, क्यों नहीं लिख रहे हैं? बाकी लोग अनुभव नहीं करेगा? आप सोचिए, पहले आप सपने में सोच के देखिए, मात्र कृष्णा की वाणी सुनने से कितना बड़ा लाभ हो गया। पहले आप कभी भी दिन में एक चौथाई दिन या एक तिहाई दिन घबरा करके, परेशान होकर के, दुखी होकर के जीते थे। आप सोचिए, बोलता है कृष्णा की बातें सुनकर के क्या लाभ होता है, तो हम बता रहे हैं। करेंगे कृष्णा कृष्णा, और क्या करेंगे? हमारा एक तिहाई से जा रहा है, ये सबके सामने प्रूव है। कोई 8 घंटा सोता हो तो एक तिहाई हो गया ना, 8 तिहाई 24 होता है।
एकदम शांति से जा रहा है ना। पहले कितना परेशान होते थे, एक चौथाई दिन एकदम शांति से जा रहा है ना। ये तो एकदम एकदम प्रूव्ड है, ये तो हर कोई अनुभव कर रहा है। अब बाकी दिन में क्या शांति नहीं हो रहा है, बाकी दिन में क्या गंदगियों से मुक्त नहीं हो रहा है, तो कृष्णा की बातें किस लिए सुने? नींद भी अच्छा आएगा कृष्णा की बातें सुनेंगे तो। अब मैं गारंटी से बोलता हूं, जो कृष्णा की बातें नहीं सुनते होंगे ना, उनको नींद भी खराब आता है, वो परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, कभी खुश नहीं रहेगा। जो कृष्णा की नहीं मानेगा वो हमेशा दुखी रहेगा, हैं? अब ध्यान नहीं जाता फालतू चीजों में, देखिए। तो किस लिए हो रहा है? आप कृष्णा की सुनिए, गुरु की सुनिए, क्या दिक्कत है? तो क्या लोगों का सपने पे नियंत्रण नहीं है? हम करके बता रहे हैं, हम करके बता रहे हैं, देखिए हो रहा नहीं हो रहा है? एक डॉक्टर नहीं करके बता पाएगा? डॉक्टर सपने का इलाज नहीं करेगा, बोले सपना तो आता है, कुछ नहीं कर सकते। सही बात है ना, सही बात। मेडिकल साइंस क्या करेगा? है क्या करेगा? और अगर कर भी दिया ना, तो मेंटली वो बहुत ज्यादा हर्ट कर देगा, है ना। मेंटल डिसबैलेंस होगा वो। हाँ, दिमाग को सोचने से रोकने के लिए फोर्स किया जाएगा, केमिकल दिया जाएगा कि आप सोचना रोक दो, जैसे एनेस्थीसिया, सोचना रोक दो। वो कैसा होगा? वो हमारे लिए, हेल्थ के लिए बुरा होगा। डेली डेली लेंगे तो हेल्थ के लिए बुरा होगा। अब बताइए, सोच के बताइए, बस इतना सा जान करके बताइए, क्या डिप्रेशन किसी को हो उसे भगवत गीता सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए? शांति मिलेगा नहीं मिलेगा? किसी को भी मेंटल प्रॉब्लम हो, है, किसी को भी मेंटल प्रॉब्लम हो, उसको सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए? हैं? हम तो सॉल्यूशन दे रहे हैं जी, हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। भगवान की बातें सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए? देखिए कितना सरल है। और लोग भगवान की बातें नहीं सुनता, भगवान की बातें नहीं सुनता, बट श्रवणम इटसेल्फ कैन मेक माइंड कामर। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लोग नहीं सुनना चाहता है, इसीलिए बोल रहे हैं कृपा स्वीकारिए, कृपा बांटिए, कृपा स्वीकारिए, हैं? ठीक है, सबको ये कृपा से जुड़िए, कृपा स्वीकारिए, कृपा बांटिए, कृपा का पालन कीजिएगा तो कृपा होगी। चलिए, देखिए आजकल पता नहीं है, आज सुबह से मैं जिससे भी बात कर रहा हूं, कृपा 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 कृपा, बस कृपा की बारे में बात कर रहा हूं। एंड सीरियसली ये बात एकदम सही है, बिना कृपा के भक्ति हो ही नहीं सकती। हमको अहेतु की कृपा चाहिए होती है, बिना हेतु की कृपा की भक्ति है ही नहीं, है ही नहीं। हम भी वही बोल रहे हैं, बिना कृपा के भक्ति नहीं है। आइए इधर कृपा में, सबको आ जाइए, ठीक है। हाँ, आप खुला निमंत्रण है, आइए, हैं, जुड़िए जुड़िए, ठीक है, जुड़िए जुड़िए। कृष्णा के 3 प्रारूप है, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, तीनों ही कृष्णा है। आपको क्या चाहिए? ब्रह्मन कृष्णा कोई शक्ति है, सूर्य प्रकाश के बारे में बताया गया। सूर्य मंडल मतलब अंदर का, सूर्य प्रकाश बाहर का। क्या है? 3 चीज लिखा ना, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य मंडल है, और स्वयं प्रकाश है। नहीं, सूर्य मंडल स्वयं प्रकाश है, अच्छा, और सूर्य देवता भी, ओके ठीक है। तो ये सन रेज लिखा हुआ है, सन ग्लोब लिखा हुआ है, ग्लोब मतलब बाहर, सन ग्लोब लिखा हुआ है जो हमको बाहर से दिखाई देता है। अभी हम देख रहे हैं तो क्या दिखाई देता है? सन ग्लोब दिखता है, और उसके अंदर सूर्य देव भी है, पर्सन, व्यक्ति, तीनों है। आपको क्या चाहिए? हम लोग जब कल दोपहर को जब बाहर निकलिएगा, है, और अगर ठंडा का मौसम नहीं रहा, धूप दिखे, तो क्या दिखेगा आपको? बाहर निकलिएगा और जमीन देखते हुए चलिएगा, फ्लोर, है ना,
रोड देखते हुए चलिएगा तो आपको क्या दिखेगा? सूर्य प्रकाश दिखेगा। सामने आई लेवल पे देखते हुए चलिएगा तो क्या दिखेगा? सूर्य प्रकाश दिखेगा। ऊपर उठ करके देखिएगा, चमकदार गोल सूर्य का ग्लोब, ग्लोब क्या बोलते हैं उसको? सूर्यमंडल। तो क्या दिखेगा? सूर्यमंडल दिख रहा है, सन ग्लोब दिख रहा है। परंतु सन ग्लोब भी सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य है कि सूर्य देवता बैठे हुए हैं, अंदर में सूर्य देवता बैठे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से कृष्णा को तीन दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। बाहरी रूप से देखें या सतही रूप से देखें तो हमको कृष्णा को शक्ति, कृष्णा ब्रह्म तेज दिखाई देंगे। बाहर से कैसे? ब्रह्म तेज। जब भीतर देख रहे हैं, जैसे सन ग्लोब देख रहे हैं, सूर्यमंडल, अंदर देख रहे हैं तो क्या दिखेंगे? कृष्णा कोई परमात्मा है, चार भुजाओं वाले विष्णु रूप हैं। हमारे अंदर भी बैठे हुए हैं ना, सभी के अंदर बैठे हुए हैं, सारे जीवों के अंदर बैठे हुए हैं। और तीसरा दृष्टिकोण होता है, कृष्णा भगवान है। भगवान मतलब दो भुजाओं वाले श्याम सुंदर। ये दो भुजाओं वाले श्याम सुंदर ही अपना विभिन्न विस्तार किए हुए हैं। कितना आसान है, आपको जो चाहिए मिल जाएगा। हमको इसलिए नहीं चाहिए कि मूल रूप से कृष्णा भगवान है इसलिए हम कृष्णा की भक्ति करें। एक्चुअली में ये कारण भी नहीं है। कारण दो हो सकता है। एक तो कारण बड़ा सरल सा है, गुरु ने बोला है। इससे सरल कारण कुछ नहीं हो सकता। गुरु ने बोला है, गुरु ने बोला है, जो हमारे लिए परम सत्य है, खत्म। आगे हमको पता ही नहीं है ना। परंतु जब दृढ़ हो जाएंगे, हम लोग साधना भक्ति बहुत दृढ़ करेंगे, वैधि भक्ति विधियों का पालन बहुत दृढ़ता से करेंगे, तो फिर बाद में क्या होगा? बाद में हमको प्रेम अनुभव होगा। शुरू में नहीं होता। और जो शुरू में जो भी आकर्षण होता है, थोड़ा थोड़ा आकर्षण होता है, समझिए बात को, वो आकर्षण टूट भी जाएगा। जो कृष्णा से जो भी आकर्षण है ना, आपके मिथ्या अहंकार पे चोट लगेगा, टूट जाएगा। समझ आ रहा है? जब तक आपने कभी भी, हम लोग ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे हम लोग बुद्धि स्वामी रहते हैं, कभी कभी तो हृदय स्वामी भी मानते ही है, कभी कभी, है ना। तो जैसे ही आपने अपने बुद्धि को स्वामी मान लिया, जिस पल मान लिया, उस पल क्या होगा? उस पल आप भगवान को भी निम्न जान सकते हैं। उस पल भगवान को भी अपराधी जान सकते हैं। आप लोग बहुत लोगों से सुनते होंगे, भगवान ने मेरे साथ बुरा कर दिया, है ना। भगवान बुरा कर देते हैं, है ना। वो कब बोलते हैं? हाँ, कोई कोई छोड़िए। डर और दर्द, डर और दर्द भगवान की बातें या गुरु की बातें सुनकर के कब लगता है? जब बुद्धि स्वामी होता है। अभी गुरु बोलेगा अगर ये नहीं करोगे तो सब बुरा हो जाएगा, तो आपको क्या लग रहा है? डर लग रहा है, दर्द होगा। अगर ये सब मालूम है कब होगा? जब बुद्धि बुद्धि काम करेगा, हृदय काम करेगा। तो बड़ा सरल है। गुरु ने बोला है कि ये नहीं करोगे तो सब बुरा हो जाएगा, गुरु ने बोला है ना, तो ये करना है, सब खत्म। समझ रहे? हम बोलेंगे, हम बोलेंगे ये करके सबका विनाश होगा, तो दो प्रकार का लोग होगा। जो बुद्धि से देखेगा, बोलेगा देखो सबको श्राप देते हैं, सबको श्राप दे रहे, विनाश हो जाएगा। परंतु जो हृदय से देखेगा, वो क्या हृदय से अनुभव करेगा? वो क्या देखेगा? सभी को कष्ट से बचा रहे, ये करोगे तो विनाश हो जाएगा। वो क्या बोल रहे हैं? नहीं करो। एक्चुअली में गुरु कौन है? गुरु आध्यात्मिक व्यक्ति है ना। तो आध्यात्मिक व्यक्ति क्या हमारा भौतिक अहित चाहेगा? चाहेगा? यस नो? भौतिक अहित चाहेगा? नहीं चाहेगा, नहीं चाहेगा। तो फिर किस बात का डर लगता है? तो फिर क्या बुरा लगता है? इसीलिए गुरु का डांट, गुरु का प्रेम, गुरु का मार, गुरु का कोई भी बात, हमको डर नहीं लगना चाहिए। गुरु का पूरा अधिकार होना चाहिए, होना ही चाहिए। किस बात का डर?
क्या करेंगे? क्या वो शरीर है? और अगर कोई शरीर है तो गुरु नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोई अपने आप को शरीर जानता हो तो गुरु नहीं है। ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी एक बात मैं भूल ना जाऊं, इसीलिए मैं यहाँ पे रख देता हूं। किन्हीं किन्हीं डिवोटी ने आज पूछा, तो मैं ऑनेस्टली बता दे रहा हूं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, एक फैक्ट है, एक ट्रुथ है। मैं सबके सामने इस बात को बहुत बार बोलता नहीं हूं, ये बिल्कुल बोलना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए। चलिए, ये बात जान लीजिए, परंतु पहले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, कभी भी कोई बात ऐसी हो जिसमें मेरा पर्सनल लाभ होता है, तो मेरे को बोलते हुए बड़ा दर्द होता है, डर भी लगता है। डर किस बात का? कि लोग गलत ना समझ ले। परंतु चलिए, अब एकदम स्पष्टता से अपना कॉन्फ्लिक्ट को सामने रख देते हैं, उसके बाद बाकी बातें बोलते हैं। देखिए, मेरा बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट है कि मैं चाहता हूं गौशाला बने, बिल्कुल चाहता हूं, ठीक है। गायों से मुझे विशेष प्रेम भी है। किस लिए? क्योंकि कृष्णा गोपाल है, क्योंकि कृष्णा गोविंद है, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया, कॉन्फ्लिक्ट एकदम क्लियर है। हाँ, अब समझिए। देखिए, ऐसे तो कोई भी हो, हम सभी के लिए अच्छा यही कर सकते हैं कि वो भक्त हो, भक्त बने। इससे अच्छा किसी के लिए नहीं कर सकते। हमको अपने घर परिवार रिश्तेदार सभी के लिए यही करना चाहिए, सब कोई भक्त बने। परंतु इसके बाद भी बात सही है कि लोग तरह तरह के दान कर्म करते हैं, कर्म कांड करते हैं, है ना। और लोग सब कोई भक्त तो नहीं बन जाता। हम चाहते हैं भक्त बने, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सब भक्त बन जाता। तो देखिए, शास्त्रों में ये बात लिखा हुआ है कि अगर हमको दान करना है किसी के लिए, क्योंकि उसने शरीर त्याग दिया है, अब दान करना, दान करते हैं ना, शरीर त्याग देता है, उसके बाद 13 दिन तक बहुत सारा दान कर्म करते रहते हैं। देखिए, लोक दिखावा अलग है, लोगों को दिखाने के लिए अलग है। अब वो शून्य तो नहीं किया जा सकता, पर शून्य भी कर दें तो उसका कोई बहुत ज्यादा अर्थ होता नहीं है। हम तो यही कहेंगे आप शुद्ध भक्त बन जाइए। परंतु अगर सच में दान करना है तो बस गौ दान ही होता है, बाकी कोई दानवान नहीं होता। और बाकी अगर दानवान कर भी रहे हैं तो उसका लाभ क्या ही मिलेगा, आप समझ लीजिए। जिसको दान करते रहते हैं, आप उससे स्वयं भी पूछेगा ना। इनफैक्ट मालूम है क्या, हम तो जानते हैं, कहीं पे, और पता नहीं आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, होगा तो बताइएगा। कहीं पे किसी को शैया दान किया गया था। शैया दान मतलब समझते हैं? शैया दान मतलब एक लेटने के लिए पलंग होता है, उस पर ऊपर गद्दा होता है, बेडशीट होता है, कपड़ा होता है, और खाने सोने सबका सारा सामान होता है, शैया दान, ठीक। जब शैया दान किया गया ना, तो जो चौकी था और जो बाकी कुछ था, उसको है ना, उसको अलग ही लोड करने बोला था। जिसको दान किए थे उसने अलग ही लोड करने के लिए बोला था कि इसको अलग ही लोड करवा दीजिएगा और बाकी चीजें अलग दे दीजिएगा। मालूम है, जिसको दान किए थे वो उसके घर तक भी नहीं गया। हम जानते हैं ऐसा, उसके घर तक भी नहीं गया, बाजार में दुकान में गया और वहीं पे बिक भी गया, बिक भी गया। आप दान किए थे, आप दान किए थे, क्या दान किए थे? तो जो भी इंसान यूज करता है उसके हिसाब से दान करते हैं। तो ये सब कोई दान वान का कोई मतलब नहीं है, और ना ही कोई ऐसा ब्राह्मण मिलेगा, शुद्ध ब्राह्मण भी नहीं मिलना। तो मेरे को ये बोलना बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए, क्या करें, लोग करता तो है ही, कर्म कांड करता ही है, होना यही चाहिए। मुझसे भी कराया गया था, तो मेरी माता जी के लिए हाँ बहुत कुछ कराया था। एंड इवन सिल्वर गोल्ड ऑल्सो, हाँ करवाते हैं, सोना चांदी भी करवाते हैं। सोना चांदी सब कुछ कोई काम नहीं आएगा, और कोई ऐसा दानवान भी काम नहीं आएगा। हमको दान बस एक ही तरीके करना चाहिए
हमको दान बस एक ही तरीके का करना चाहिए, गौदान। और गौदान भी किसको? जो गायों की सेवा करे। देखिए मैंने बता तो दिया, कॉन्फ्लिक्ट भी बता दिया, परंतु अगर कोई सच में सेवा करेगा आप उसको दान कर सकते हैं। सच में सेवा करेगा, शोषण ना करे उसका, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, हम देखिए कॉन्फ्लिक्ट है वो तो साफ साफ बता दिया, उससे ज्यादा और क्या बताएंगे। ठीक है, दान गौदान ही होता है और कोई दान नहीं होता। और वहां पे जहां पे गायों की सेवा, ये नहीं कि उनका शोषण हो रहा है। ठीक है, ये कीजिए। और बाकी तरह का कर्मकांड करने का लाभ है नहीं है। अब किसी को कुछ फॉर्मेलिटी के लिए कुछ कर देना है, थोड़ा बहुत कुछ दिखावा के लिए, तो बस दिखावा के लिए कर दीजिए। बाकी ये सब शैया दान और ये सब दान वो सब दान से कोई लाभ नहीं होगा। बोलिए हम गौदान करेंगे, बोलिए हम गौदान करेंगे और सभी को प्रमोट भी कीजिए। इससे क्या होगा? इससे गायों की रक्षा होगी। और उससे क्या हो रहा है? उससे अप्रमाणिक पुजारी जो हैं, अप्रामाणिक, बस आ जाते हैं। आप खुद पूछ लीजिए, क्या वो पंडित हैं? जिनको भी दान किया क्या वो पंडित हैं? बस वो कर्म कांड करा रहे हैं। क्या वो गलत चीजों का सेवन नहीं करते, गलत कार्य नहीं करते हैं? अरे आपसे धन ले गए, आप डायरेक्टली दें या इनडायरेक्टली दें। मेरे को एक कर्मकांडी पंडित ने ये बात बोली थी, बहुत पहले बोली थी, और ये बात एकदम सही है कि जजमान आप दक्षिणा दे रहे हैं। और मालूम है क्या, हाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन कर्मकांडी पंडित ने बोली थी, वो कर्मकांडी पहले तो कुछ और करते थे, बाद में वो पूरी तरीके से अब वो स्वयं भी बदल चुके। वो बोलते क्या है, आपने ये दान किया है, अगर हम इसका सदुपयोग करते हैं तो इसका फल आपको भी मिलेगा, और अगर दुरुपयोग करेंगे तो उसका दंड भी आपको मिलेगा, दंड भी मिलेगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं, अब ठीक है, बस इतना सा जान लीजिए, गरुड़ पुराण तो सब जानते ही होंगे, तो गरुड़ पुराण का पाठ कर रहा है। हम जानते हैं किसी को गरुड़ पुराण का पाठ कर रहा है, और गरुड़ पुराण के पाठ से पहले गुटखा और तंबाकू सब कुछ अच्छे से खा लेता है, और गरुड़ पुराण के बाद पाठ के बाद थूक करके फिर से दूसरा खा लेता है। अब वो क्या कर रहा है वो आप ही जानिए। ठीक है, तो गुरुजी फिर क्यों ऐसा कहते हैं कि ये सब तो देते हैं, सब उस आत्मा को मिलता है और वो प्रसन्न होती है? नहीं कुछ होता है। गाय का दान दे दीजिए तो उससे मुक्ति मिलती है। प्रभु जी, आज मेरे बड़े भैया की एक जिज्ञासा है जो माता जी की संग क्लास सुन रहे हैं। बिल्कुल पूछिए, जिनको जिनको जो जो पूछना है, जिज्ञासा में कोई कमी नहीं है। बस मेरा एक निवेदन है, पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र कर लेने दीजिए। ठीक है, बिल्कुल। जिनकी को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। हाँ, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। तो आप बताइए, क्या वो क्वालिफाइड है? क्या वो क्वालिफाइड है? क्वालिफाइड नहीं है तो फिर किसको दे रहे हैं? अनक्वालिफाइड को देना। भगवत गीता में सही बात लिखा हो, छोड़िए भगवत गीता की बातें भी करते हैं, है ना? ओके, वैष्णव प्रणाम मंत्र आज करेंगे। अंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत वैष्णव वृंद की जय श्री रूप रघुनाथ जी, दास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवत गीता श्रीमद् भागवत चैतन्य चैतमृत की सभी भक्तों की
जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी राम राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, ओके, ये क्या, ये जिज्ञासा है क्या? हरे कृष्णा, मनीषा माता जी, ये जिज्ञासा है? अच्छा, ठीक है, ओके। ओम, अगर ऋग्वेद के 10वें मंडल को छोड़ दिया जाए तो वेदों में सबसे बड़े देवता इंद्र को बताया गया। हाँ, देवताओं के देवता बताते हैं इंद्र को, ठीक है। जिसके लिए 250 सूक्त दिए गए हैं। भगवान विष्णु के लिए 6 या 10 सूक्त दिए गए, 6 से 10 सूक्त। विशेष कर श्रीपाद वामन के रूप में ही चर्चा की गई है। अगर वेद की अपौरुषीय मन, अगर वेद को अपौरुषीय माना गया है, तो इसमें त्रिदेवों की चर्चा ज्यादा क्यों नहीं है? त्रिदेवों की ज्यादातर पुराणों या आरण्यक में ही की गई है। अच्छा, ठीक है। तो आजकल त्रिदेव इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को छोड़कर हम उनके अवतारों की ज्यादा पूजा क्यों करने लगे हैं? ओके, ऐसा लगता है हम मूल आत्मा को छोड़कर उनके वस्त्र की पूजा करने लगे हैं। जो मूल ऊर्जा के स्रोत हैं, हम उनको भूलने लगे हैं और उनके मानव अवतारों को ज्यादा पूजने लगे हैं। हम एक भगवान की पूजा क्यों नहीं कर सकते, बजाय उनके रूपों की पूजा कर रहे हैं? हाँ, सही बात है। हम क्या कर रहे हैं? देखिए, उनका जिज्ञासा क्या है, बड़ा सरल शब्दों में उनका जिज्ञासा क्या है कि हम इतने सारे अवतारों की पूजा कर रहे हैं, इतने लोगों की पूजा कर रहे हैं, हम मूल भगवान की पूजा क्यों नहीं कर रहे? एकदम एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है। हाँ, हम भी यही बोलते हैं, मूल भगवान की पूजा कीजिए। अब मूल भगवान कौन है? अब देखिए, आप कोई भी शास्त्र को देखिए, आप कुछ भी देखिए, कोई भी शास्त्र, क्या भगवान ने स्वयं बोले? उनके अनुसार इंद्र हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई भी शास्त्र क्या भगवान ने बोले? क्या? ओके, चलिए उल्टा चलता है। क्या इंद्रदेव ने अपने मुख से कुछ बोला है? अपने मुख से कुछ बोला है इंद्रदेव ने? कोई शास्त्र बोला है? हम इंद्रदेव की महिमा कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, पड़ोसी कर सकता है, पूरा सपोज करें आपका पूरा शहर कर रहा है, मान लिया, पर क्या इंद्रदेव अपने मुख से कोई शास्त्र बोले हैं? बताया मैं भगवान हूं, बोला? कृष्णा के मूल शब्द हैं, कृष्णा बोल रहे मैं भगवान हूं। आप कृष्णा की मानिएगा, नहीं मानिएगा? देखिए, मूल रूप से दूसरा पंथ जो होता है वो शैव्य होता है, शिवजी का उपासक, ज्यादा यही। शंकराचार्य स्वयं बोलते हैं कृष्णा भगवान है, शिव जी भी बोलते हैं कृष्णा भगवान है। शंकराचार्य से ही शिव जी की बातें सामने आती है, शंकराचार्य खुद बोलते हैं। जो मूल शंकराचार्य, आजकल तो सब बन गया है। शंकराचार्य बोल रहे हैं कृष्णा भगवान है, शिव जी बोलते हैं कृष्णा भगवान है। भगवान कौन? कृष्णा बोल रहे हैं मैं भगवान हूं। कोई और देवी देवता कभी बोला है भगवान है? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? शिव जी का आपको दोनों वर्जन मिल जाएगा, परंतु जब कृष्णा स्वयं बोल रहे हैं, शंकराचार्य भी बोल रहे हैं, शंकराचार्य को शिव जी का ही विस्तारित रूप जाना जाता है। हनुमान जी को भी तो शिव जी का विस्तारित रूप जानते हैं। वो क्या बोलते हैं?
कौन भगवान है? अच्छा, इंद्रदेव को भगवान एक बार के लिए मान लीजिए। गोवर्धन लीला जानते हैं? हम गोवर्धन के ही बगल में हैं। गोवर्धन लीला जानते हैं? इंद्रदेव के बाढ़ ने कुछ कर लिया क्या गोवर्धन वासियों का? कुछ बिगाड़ लिया क्या? कोई जो भगवान होगा वो क्या कुपित होकर के सभी को मार डालेगा? मार डालेगा? कोई जो भगवान होगा उसकी गद्दी हिरण्यकशिपु छीन लेगा? बताइए। हिरण्यकशिपु ने गद्दी छीन ली थी इंद्रदेव से। और कितनी ही बार उनको सिंहासन से हटाया गया। तो कोई भगवान इतना कमजोर तो नहीं होगा? कृष्णा को कभी सिंहासन से हटाया क्या? किसी ने हटाया? कृष्णा ने सबको सिंहासन दिया है। चाहे वो राम अवतार में विभीषण जी को सिंहासन दिया हो, कृष्णा अवतार में उग्रसेन है, उग्रसेन नाम है ना, उग्रसेन, उग्रसेन को सिंहासन दिया हो। हर जगह वो सिंहासन देते हैं, लेते नहीं है। हाँ हो क्या? युधिष्ठिर जी को सिंहासन दिया। भगवान देते हैं, भगवान लेते नहीं है। भगवान ही दे रहे हैं। बाकी किसने दिया? किसने दिया? जब हम भगवान कृष्ण की बातों को पालन कर रहे हैं तो सब कुछ सुधर जा रहा है। आप इंद्रदेव की बातों का पालन कर सकते हैं क्या? और जो स्वयं ही पराजित हो जा रहे हो, मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूं, प्लीज समझिए, मैं सत्य की बात बोल रहा हूं। जो स्वयं ही पराजित हो जाते हो, क्या उनकी पूजा करके, उनकी आराधना करके कोई अपराजित हो सकता है क्या? वेदों की अगर माने तो लिखा नहीं गया है, यह सब ऋचाएं दृष्टा है। गीता लिखी गई है इंसान के द्वारा। अच्छा, गीता लिखी गई है। वेद वेद लिखे नहीं गए हैं? हैं? हाँ हाँ, मैं वही प्यार हूं, बट एक्चुअली में वो कृष्णा की मानेंगे ही नहीं ना। आप नहीं समझ रहे। वो भगवत गीता को मानते ही नहीं है। वो दूसरे ही दुनिया में, वो वेदों को ही मानते हैं। वेदों को ही मानते हैं, भगवत गीता की मानते ही नहीं है। तो हम भगवत गीता की बात क्या बोलेंगे? उनको तो वेदों के ही अनुसार उत्तर चाहिए ना। ओके, चलिए ठीक है। वेदों को माने तो लिखा नहीं गया है, ये सब ऋचाएं दृष्टा है। गीता लिखी गई है इंसान के द्वारा। अच्छा, इंद्र को कमजोर पुराण में दिखाया गया है। अच्छा, वेदों में नहीं लिखा गया, तो मतलब पुराण गलत है? पुराण फिर गलत हो गया? अब पहले आपको पुराण को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। आप पुराण को डिस्कार्ड करने के लिए तैयार है? वेद किसको बोली गई थी, किसके मुख से आई है? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी को किसने बताया? स्वयं प्रकट। ब्रह्मा के मुख से आई है ना वेद। कहां से आया? ब्रह्मा जी को ज्ञान कहां से आया? फिर तो पहले ब्रह्मा जी की मानिए। ब्रह्मा जी तो बोलते हैं कृष्णा भगवान है। अगर आप वेद को ही प्रमाणिक मानिएगा, वेद तो ब्रह्मा जी के मुख से आया ना, ब्रह्मा जी को प्रमाणिक मानिए। अब ब्रह्मा जी को प्रमाणिक मानिएगा तो कृष्णा कृष्णा को भगवान तो ब्रह्मा जी तो बोलते हैं। ब्रह्मा जी में ने भी दृष्टता की थी, कृष्णा के सखा को चुरा लिए थे। क्या होता है, सब कोई अपना अपना गुण बता रहे हैं, परंतु क्या हुआ, कृष्ण ने अपना विस्तारित रूप लिया और जितने गायों को, जितने गौप बालकों को चुराया था, सबको विस्तार करके सबको ही को ब्रह्मा जी तो देखते रह गए। हम तो यहाँ पे चुरा के लाए थे, क्या हुआ? वापस से वो लोग तो वहां पे खेल रहे हैं। तो अगर ब्रह्मा जी के मुख से निकला है तो ब्रह्मा जी की मानिए, नहीं उनकी भी नहीं मानना तो फिर ब्रह्मा जी के मुख वाली बात क्यों मान लेंगे? ब्रह्मा जी के मुख से जो निकला है वो कैसे मान लेंगे जब ब्रह्मा जी की नहीं मान रहे? तो अब मैं तो बता रहा हूं ब्रह्मा जी भी पराजित है। एक ही अपराजय है,
हमको तो नहीं दिखाई देता कभी हारे। कृष्णा कभी भी किसी भी शत्रु से हारे नहीं है, वो दिखाए जरूर है परंतु हारते कभी नहीं है। जब भक्तों का मान करना होता है तो क्या करते हैं, तो अपने आप को नीचा दिखा देते हैं। अर्जुन का मान करना है तो सारथी बन गए। परंतु हारते नहीं है ना। तो अब अगर ब्रह्मा जी की मान रहे हैं तब तो फिर गड़बड़ हो गया। फिर तो आपके अनुसार कृष्णा भगवान हो जाएंगे, है ना। वैसे जैसा एक भक्त बता रहे थे, भगवत गीता में ये बात लिखा हुआ है, ऑफ ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन। वैसे एक बात बताऊं, ये सब है ना, ये सब तार्किक है, तर्कों से, बुद्धि से। हम लोग तर्कों से जाते ही नहीं है। उतनी समझदारी कहां है, उतनी समझदारी नहीं है। हमारा तो हृदय हमने जब से कृष्णा को दिया, और जिसने दिया, हमारे सामने तो साक्ष्य है, प्रमाण है। आपको जितने से पूछना है। और मालूम है क्या, ये तो आप तो क्या करेंगे, आप तो बोलेंगे कि हाँ, आपके पास है ना 5 पेड लोग होंगे। लोग ऐसा सोचेगा, 5 पेड लोग होंगे। हम तो आपको जिससे, जो भी डिवोटी है ना, सबसे सुनवाने के लिए तैयार है। जो कृष्णा की बात मानता है सब बदलता है। हम भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतमृत बोलते हैं, वो बोलते हैं मेरे पाप कर्म खत्म हो गए, मेरा बेटा सुधर गया, मेरे पति बात मानते हैं, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, सब सब सब, कोई एक अपवाद नहीं मिलेगा। अब जब मेडिसिन होती है काम की, इफेक्टिव, तो उससे क्या होता है, सारा शरीर का पीड़ा खत्म हो जाता है। जब भगवान की बातें अंदर जाई, भगवान की बातें अंदर गई, तो सारा गंदगी निकल गया। किसी को 15 साल से पीड़ा है, उसको 5 दिन में ठीक कर सकते हैं, कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं करते हैं, हमने किया है। अब आप मेरे को करता देख लीजिए, एक्चुअली में हमने नहीं किया, पर देखिए, क्योंकि किसी को तो करता देखना पड़ेगा। आप भगवान को तो करता नहीं देखिएगा, तो हम ही को देखिए, हमने किया है। आपको 10 साल से पीड़ित है, 15 साल से पीड़ित है, 5 दिन में ठीक हो गया। कोई अपनी पीड़ा ना बताए, अपने आप ठीक हो जाए, कैसे संभव है, कैसे संभव है? किसी को डॉक्टर बोले 6 महीना दवाई लेना, 1 दिन में ठीक हो जाए, कैसे संभव है? कोई रात को रोता रहे कि मेरा जीवन खराब हो जाएगा, अगले दिन पूर्ण रूप से बदल जाए, कैसे संभव है? 8 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, सडन चेंज, कैसे संभव है? कैसे संभव है? तार्किक बुद्धि ना, तो तार्किक यहां पे तर्क लगेगी। हम तो उस सीमा तक जाते हैं जहां पे तर्क समाप्त हो जाते हैं। हम उस सीमा पे जाते हैं। सबको अपना छोटा छोटा एक्सपीरियंस बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, थोड़ा थोड़ा, ताकि एक टेस्ट तो मिले, एक टेस्ट तो मिले। लोग पूरे जीवन संघर्ष करते हैं। सबको जल्दी जल्दी बताइए, थोड़ा थोड़ा, जल्दी जल्दी अपना एक लाइन का एक्सपीरियंस लिखिए। तक देखिए क्या है। हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ, मेरा अपना अनुभव ये रहा, क्लासेस से पहले मेरा बेटा बोर्डिंग स्कूल में है, तो हर जगह मैं बच्चों में या रात को सोते सोते भी उसका नाम भी मैंने कृष्णा ही रखा था। तो मैं उठ जाती थी कृष्णा कृष्णा करते हुए, और सब जगह वही नजर आता था। आफ्टर हियरिंग दीज क्लासेस अब ध्यान सिर्फ लॉर्ड कृष्णा पर जाता है। अब मेरा एंजाइटी जो बेटे को लेके रहती थी वो सब खत्म हो चुकी है आफ्टर द क्लासेस। हरे कृष्णा गुरुजी। अब एंजाइटी खत्म करना चाहते हैं तो ये सुन लीजिए। एक्सपीरियंस 15 years of struggle, 15 years of struggle, family, in family because of clauses, नहीं, and experience 15 years of struggle end in family because of classes। 15 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्लास सुने, खत्म हो गया। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण को भगवान कहा, ये तो पुराण में बताया गया होगा या आरण्य में। अब देखिए, 2 तरीका होता है। हम तो आपको, क्योंकि क्या है ना, आप तर्कों से जाएंगे और तर्कों की एक सीमा रहेगी।
तर्कों की, सभी तर्क की एक सीमा है, लगाइए ना जितना तर्क लगाना है। अच्छा चलिए हम उल्टा चलते हैं, आप ही के तर्क पे चलते हैं। आप भगवान की छोड़िए, आप भगवान इंद्र को मानते हो, एक बात बताइए, जीवन में आज तक क्या सही किया है? क्या ऐसा एक काम किया है जो आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता? एक काम, अरे अपना छोड़िए, कोई भी जीवन में कोई एक काम किया हो जिससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। सोच के देखिए, न तो आप किसी को जानते हैं जो कि एक काम कभी भी परफेक्टली किया हो, और बुद्धि पे इतना इतना अभिमान है, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बुद्धि पे इतना अभिमान है, अपनी इंद्रियों पे, अपने समझ पे इतना अभिमान है कि आप भगवान को समझ लिए। एक काम परफेक्टली नहीं किया आप, और कोई नहीं किया है, उसको बेटर नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई काम नहीं है। हम लोगों ने, सब कोई ने वैसा काम किया है जो कि बेटर किया जा सकता है। यह है अपूर्ण इंद्रियां, समझ ही नहीं सकते। आई एम आस्किंग योर क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड वेदास। आप मेरे को अपनी क्वालिफिकेशन बताइए कि आप क्या क्या समझ है आपकी कि आप वेदा को समझ सकते हैं। पहले किसी को भी समझने के लिए क्वालिफाइड तो होना पड़ेगा ना। हम तो बोल रहे हैं आप क्वालिफाइड नहीं हो, आप बताओ आप क्वालिफाइड हो, पहले बताओ। हम तो बता रहे हैं, ये सब जो बता रहे हैं ना, ये जो एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ये इन लोगों का खुद का है, ये क्वालिफिकेशन है हमारे क्लास लेने का, हमारे बदलाव का, ये क्वालिफिकेशन है, ये तो क्वालिफिकेशन है। हम आपका क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं कि आप कैसे समझ सकते हैं, आप अपनी बुद्धि से कैसे समझ, और उस बुद्धि से जिससे आज तक कोई काम परफेक्टली नहीं किया। बताइए कौन सा काम परफेक्टली किया? आपका छोड़िए ना, हम आपसे पर्सनली नहीं बोल रहे, हमको पूरे दुनिया में बताइए कोई एक काम जो परफेक्टली किया, कोई एक। कर ही नहीं सकते। दैट इज हाउ वी आर, अपूर्ण इंद्रियों से बने हुए हैं, यही है हम। कुछ भी चीज शुद्धता से नहीं जानते। भगवान की बातें शुद्धता से जानते होंगे। भगवान की बातें शुद्धता से जानते होंगे। जो पारलौकिक है, जो हमारी दृष्टि के परे है, उसको हम अच्छे से जानते होंगे। जो पारलौकिक है, हमारी दृष्टि से परे है, उसके बारे में हम जानते होंगे। हम तो अपने एक्सपीरियंस से जान रहे हैं, हम तो जान रहे हैं, ये सभी एक्सपीरियंस है। सबने एक्सपीरियंस किया है, सबने बदलाव अनुभव किया है, तब तो यहां पे। ठीक है, तो ये है। हाँ, अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं। गुरुजी, लेकिन न तो रख कृष्णा से द्वेष नहीं है। हाँ देखिए क्या है ना, ये एक्चुअली में बुद्धि से प्रेम है, और हम ये बुद्धि से प्रेम तोड़ना चाहते हैं। ये बुद्धि से प्रेम टूट सकता है अगर वो अपने ही तर्कों के अनुसार शुद्ध रूप से देखेंगे, समझ जाएंगे कि ये जो हो रहा है हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है। जैसे ये सामने लिखा हुआ 6 मंथ का मेडिसिन 1 दिन में ठीक हो गया, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। गुरुजी मैंने तो 1 मंथ के साइनस ही नहीं है, 1 मंथ से साइनस नहीं है, क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, साइनस नहीं हो रहा, ये कैसे हो गया? मतलब सभी का हो रहा है क्या? 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 10 को भ्रमित कर सकते हैं, 100 को भ्रमित, सभी। अरे ये तो आज की बात है, हम 4 साल पहले पुराना सुनाने को तैयार है। 4 साल पहले कोई मदिरा और क्या गुटखा में पूरा जीवन लगाया हुआ, क्लास ज्वाइन करता है, 6 महीना में सब सारा गंदगी छोड़ दिया। अब आपको क्या चाहिए? हमारा तो प्रूवन रिकॉर्ड है जी, हमारा प्रूवन रिकॉर्ड है। हम देख ये सब सामने, हम कोई मतलब काल्पनिक बातें नहीं कर रहे। 1 मंथ से साइनस नहीं हुआ, कोई मेडिसिन नहीं ली। पहले हर हफ्ते ट्रिगर होता था, हेडेक भी बहुत होता था, मेरा हेमोग्लोबिन भी मेडिसिन से बढ़ गया, थायराइड भी स्टेबल है। आपने हमेशा कहा कि क्लास में कृष्णा के और आपके प्रति द्वेष लेकर ना आए, तो ये तर्क द्वेष नहीं हुए कृष्णा के। एक्चुअली में है तो द्वेष,
सच है। परंतु मालूम है क्या, मैं उनको ठीक कर सकता हूं, उनको ठीक कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो है ना, वो माता जी से संबंध है। अब मनीषा माता जी ने स्वयं ये सारी चीजें देखी हुई है। आपके लिए और दूसरे के लिए तो नया होगा। माता जी ने एक एक चीज देखा हुआ है, एक एक चीज देखा हुआ है। क्या नहीं देखा हुआ है, क्या नहीं जानती, कब नहीं सुना है। हर ऐसा नहीं है माता जी इसलिए इसीलिए एक्चुअली में देखो क्या, जब एक्सपीरियंस किया तभी तो जुड़े हुए ना। जब दवाई का असर दिखा कि हाँ दवाई तो बहुत असरदार है, तब तो जुड़े हुए हैं। तो दवाई नहीं छोड़ देते। इतना आसान होता है हर दिन आकर के श्रवण कर लेना। हम तो कितनी गंदगियां बताते हैं, सारी गंदगियों से निकलना होता है ना, कितना मुश्किल होता है। गंदगियों से निकलना तो कितना मुश्किल होता है। परंतु हाँ, कोई जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? हमने तो उनको पैसे नहीं दिए, हमने तो उनको पैसे नहीं दिए, क्यों जुड़े हुए हैं? हम तो बोल रहे हैं आपको कोई पैसा भी देगा ना, आपको कोई पैसा भी देगा, तब भी आप डेली 1 घंटा नहीं सुन पाइएगा, नहीं सुन पाइएगा, नहीं सुन पाइएगा। बोलिए नहीं सुन पाएंगे हम। क्यों जुड़े हुए? क्यों सुन रहे? क्लासेस सुनने से सारी सोच बदल गई। डिप्रेशन नहीं है, अब शांति और प्रसन्नता है। क्लास करने से डिप्रेसिव थॉट खत्म हो गए, इंटरनली इमोशनली स्ट्रांग हो गई। बहुत बार चीज बिना बताए आप ही समझ जाते हैं, ठीक भी कर देते हैं। 10 साल से स्ट्रगल कर रही थी, 10 मिनट में ठीक हो गया, 10 मिनट से भी कम में। ठीक है, तो ये तो एक्सपीरियंस है। और हम पारलौकिक बातें ही करते हैं, हम तो इस जगत की बातें करते ही नहीं है। इस जगत की तो बुद्धि से समझी जा सकती है, और इस जगत के बाहर की बुद्धि नहीं चलेगी। ठीक है, आप अपने बुद्धि से कुछ भी समझ सकते हैं, आप अपने बुद्धि से कुछ भी समझ सकते हैं, आपको लगता हो। प्रमाण होता है, शास्त्र प्रमाण होता है। देखिए यहां पे तो एक्सपीरियंस प्रमाण भी है, ये कोई नहीं देता, ये कोई नहीं देता। मालूम है क्या, यहाँ पे तो बहुत बहुत कम लोग बोल रहे हैं। अगर मैं एक एक को बुलवाने लगा, सच बता रहा हूं, रात के 12 बजे तक भी बुलवाते रहेंगे, खत्म नहीं होगा। हर किसी के घर में भी 2-3 लोग हैं, 2-3 लोग हैं जो बदल गए, और हर सारी बुराई चली गई। ये कैसे हो गया? अभी आकांक्षा माता जी मेरे को दिख रही है। आकांक्षा माता जी का भी तबियत खराब, तबियत एकदम अच्छा हो गया अचानक से। मालूम है, ये तो एक कहानी है। आकांक्षा माता जी ने अपनी प्रॉब्लम मेरे को बताई तक नहीं थी। मैंने पूछा वो प्रॉब्लम, और 5 दिन 7 दिन के अंदर सारी प्रॉब्लम समाप्त है। तब से कुछ नहीं हुआ। ये देखिए, और ये शारीरिक बीमारी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, शारीरिक बीमारी। ठीक है, तो ये सबका है, कोई ऐसा अपवाद नहीं है, बहुत लोग सुसाइड करने वाले थे, आप लोग जानते नहीं जानते, नाम मत लीजिए। बहुत लोग सुसाइड करने वाले थे, और क्लासेस ज्वाइन करने के बाद सुसाइड छोड़ो, वो बहुत हंसी खुशी जी रहे हैं। जानते नहीं जानते? तो क्या हम सुसाइड करने से लोगों को रोके नहीं रोके? डिप्रेशन से रोके नहीं रोके? कष्टों से बचाए नहीं बचाए? हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा, ठीक करें नहीं करें? बताइए। अल्कोहल एडिक्शन से बचाए नहीं बचाए? अब बताइए। अगर आप लोगों को भी इससे बचना है तो कृपया जुड़िए। दवाई मिल रही है, अब कैसी दवाई है, क्या दवाई है, तो दवाई का असर तो सामने देखिए, दवाई का असर सामने देखिए, रिजल्ट है मेरे पास। ठीक है, वो कहते हैं रिजल्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ठीक है, पारलौकिक बातें आपको समझ में नहीं आएगी, आप मान लीजिए, मेरे को भी समझ में नहीं आती, एक बार के लिए मान लेते हैं, परंतु इनको तो समझ में आ रही है। ये तो कोई ऐसे झूठ नहीं बोल रहा, कल्पना से नहीं बोल रहा। 2020 से सर्वाइकल प्रॉब्लम था, ठीक हो गया, क्या हो गया? माता जी ने बताया तक नहीं था, हमको बताया तक नहीं था, हमको नहीं बोला था कि सर्वाइकल प्रॉब्लम, हमको नहीं बोला था, हमको अलग अलग प्रॉब्लम बोला था, और वो अलग अलग प्रॉब्लम भी ठीक हो गया, दूसरा प्रॉब्लम भी कम हो गया। 100% तो ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल मानता हूं, पर कम हो गया। सही बात नहीं है? जो प्रॉब्लम बताया था वो भी कम हो गया। सही है? देखिए, घर परिवार वाले बदल जाते, कैसे बदल जाते हैं? हम क्या कर रहे हैं? कुछ तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, जादू। चलिए, प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, माता जी बताइए। हरे कृष्णा गुरुजी, मुझे एक चीज शेयर करनी थी। अभी तक मैं अपना
छुपा के रखा हुआ था, मैंने बोलना नहीं चाह रही थी, बट आज इस तरीके से बात हो रही है तो मैं इस जो एक तरीके से बहुत बड़ा चेंज मुझे फील हुआ, उसका श्रेय मैं आपको और क्लास ज्वाइन करने के को ही देना चाहूँगी, क्योंकि मैं अपना बस जो आपने बताते हैं मुझे, मैं वो करते रहती हूँ। और पहले मुझे बहुत इफ़ेक्ट होता था कि मेरे जो आस-पास के लोग थे, रिलेटिव्स वगैरह, वो मुझे बहुत पिंच करते थे और बहुत टॉन्टिंग टाइप का भी करते थे, मेरे इन-लॉज़ ख़ास तौर पे। अभी 2 दिन पहले वो अपने ही सिटी में इस्कॉन मंदिर जाते हैं और मेरे हस्बैंड भी वहाँ गए हुए हैं, तो वो लोग गए हुए रहते हैं, मुझे नहीं पता था कि वो लोग गए हैं वहाँ पे। वहाँ से फ़ोन करके बोलते हैं कि तुम तुलसी माला कौन-सी पहनती हो? मेरी मदर इन लॉ पूछती हैं, जो कि बोलती हम तो ये सब चीज़ें नहीं मानते हैं। पहले मुझे भी बोला जाता था कि हम तो ये सब नहीं मानते हैं, तो बोलती हैं छोटी बीट की माला पहनती हो या बड़े वाले उसकी माला पहनती हो? तो मैंने उनको भी बोला बुला छोटी। लीजिए, जी? उनको भी आप बुला लीजिएगा, क्लास में बुलाइए, हमसे बात जी। करवाइए। जी, वो सब मानते बहुत हैं। मैंने अपनी मम्मी को भी बताया, मदर को, कि इस तरीके का चेंज काफ़ी डिफरेंट था मेरे लिए एक्सेप्ट करना। तो उनने मेरे से बोला कि कौन-सी वाली माला पहनती हो? तो मैंने बोला छोटी उसकी, तो बोले कि फिर मेरे हस्बैंड को पकड़ा दिया फ़ोन उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए ले रहे हैं। मैंने बोला क्यों पूछ रही हैं मम्मी जी? तो बोले तुम्हारे लिए ले रही हैं वो। तो मैंने बोला मेरे पास है, और उनको बोलिए भगवान के लिए इत्र ले लें, माला मत लें मेरे लिए। मैं पहनी हुई हूँ और गुरुजी ने बोला है एक्स्ट्रा माला नहीं रखना चाहिए ज़्यादा, तुलसी जी का वो होता है। एक्स्ट्रा रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। आप जी। मेरे को मैसेज करके पूछ लेते हैं। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मैं एक एक्स्ट्रा रखी रहती हूँ कि कभी टूट गई तो तुरंत पहन लूँ, बट फिर जब से आपने बताया कि ऐसे रखना नहीं चाहिए, तो फिर मैंने उनको बोला इत्र ले लो आप भगवान जी के लिए, तो उन्होंने इत्र लिया है मेरे लिए। तो बहुत ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि उन्होंने मेरी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। तुलसी माला जो कंठी माला ना है। सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया, आपको और प्रमोट कर रही है कि हाँ पहनो। जी, तुलसी माला पहनना मतलब एक गृहस्थ जीवन में बहुत एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मेरे को खुद, आपको मैं बता चुकी हूँ कि एकादशी रखने के लिए भी बोलते हैं कि वो लोग नहीं रखते हैं जो गृहस्थ जीवन में होते हैं, इस तरीके से बातें बोलती थी लास्ट टाइम मिली थी तो। बट अभी मुझे लगा कि वो उन्होंने मेरे मन से एक्सेप्ट कर लिए चीज़ कि हाँ पहननी चाहिए माला। हरे कृष्ण। देखिए हरे देखिए कृष्ण। कितना बड़ा बड़ा। अभी क्या है, उन दोनों का संबंध बहुत कटु रहता था, अब बहुत मधुर रह रहा है। रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? सब भगवान की बातें मानिए, सब कोई आराम से, शांति से, प्रेम से जीवन जिएंगे, क्या दिक्कत है ना? दिक्कत तभी है जब भगवान की नहीं माने। सब कोई अपना अपना रास्ता बना ले, अपना अपना राग पे चले। हम तो इसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं, हम इसकी कहते हैं, हम उसकी कहते हैं, यही गलत है। भगवान कह रहे हैं भगवान की नहीं मानना, कृष्णा स्वयं अपने मुख से बोल रहे हैं वो नहीं मानना, उस पर श्रद्धा नहीं रखना। लोग बदल रहा है, उस पर श्रद्धा नहीं रखना। हमको लगता है तो लगता है तो लगता है। आपको कुछ भी लग सकता है, अभी तो आपको ये लग रहा है, आपको कुछ और भी लग सकता है। ये तो आपकी बुद्धि है ना, अब किसी और को कुछ और लग सकता है। जरूरी थोड़े, देखिए वेदों को ही पढ़ करके सबका कंक्लूजन तो अलग अलग होता है ना, सबका कंक्लूजन अलग होता है। पर कृष्णा बोलते हैं ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन, सारे वेदों को पढ़ करके आप मुझे जानोगे। सबका कंक्लूजन अलग हो सकता है। हम तो साफ साफ बोल रहे हैं, आंखों के सामने श्लोक बहुत सारा रहता है, हम दिखाते हैं, आप पढ़ोगे तो आपको कुछ और समझ में आएगा, और जब पढ़ाएंगे और चीजों को कहीं से रिलेट करके बताएंगे तो फिर कुछ और समझ में आएगा। हम तो प्रमाण के साथ बताते हैं कि वो वाला वहां पे लिखा हुआ है, अब आप कुछ और देख रहे हैं। तो क्या होता है, और ये होता भी है, भगवत गीता कोई पहली बार पढ़ रहा हो तो उसको कुछ और समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ेगा तो कुछ और समझ में आएगा, तीसरी बार पढ़ेगा कुछ और समझ में आएगा, निश्चित रूप से आएगा। क्योंकि बुद्धि जिस प्रकार से विकास की है उसी प्रकार से तो आपको चीजें दिखाई देगी। तो आपको सत्य दिखेगा नहीं ना, सत्य तब दिखेगा जब पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, या प्रामाणिक कोई कोई व्यक्ति है तो वो बताए, है ना? नहीं तो ऐसे हजारों हजारों इंस्टेंसेस हो चुके हैं। अब प्रज्ञा माता जी है,
प्रज्ञा माता जी के जीवन में कम से कम 10 ऐसा अविश्वसनीय काम हुआ होगा, कम से कम 10, जो कल्पना ही नहीं कर सकती। और आज और कल में ही कोई माता जी अभी बता रही थी, है ना। अब ये एक और बता रही हैं, और ये प्रज्ञा माता जी हैं कि मैंने साफ साफ बताया था कि आपकी तबीयत खराब होने वाली है, तो कुछ कर ली तो बच गई, ये और तबीयत खराब हो जाती है। ये भी है, तबीयत खराब होने से पहले मैं बता रहा हूं। अब कैसे बता रहे, कैसे बता रहे? हमने कोई पैसे लिए हैं क्या? हमने कोई बोला है कि हमको पैसे दोगे तब हम कर रहे हैं? हमने तो कुछ नहीं लिया, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। जो स्वेच्छा से करना चाहे वो दे, और वो तो अभी देने का भी बना दिए हैं, नहीं तो लोगों को देने के लिए भी नहीं बोलते थे। आप लोगों को याद होगा 3 साल पहले, 3 साल पहले तक, 2 साल पहले तक नहीं देते थे। तो ठीक है, जो स्वेच्छा से देना चाहता देता। अब कैसा है, क्लासेस लेते हैं तो खर्चा बहुत सारा होता ही है। इंटरनेट का खर्चा है, लैपटॉप का खर्चा, और भी बहुत सारे खर्चे तो होता ही है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, जिसको देना है दो, हमको उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, भगवान व्यवस्था बना रहे हैं, हमारा सब चल रहा है, आपका भी बना दे रहे हैं, हमारा भी बना दे रहे हैं, हमारा चल जाएगा। हमारे लिए किसी को सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने लिए सोच लीजिए। जैसे वो दान करने की बात है ना, आप अपने लिए देख लीजिए, कोई प्रामाणिक व्यक्ति मिल जाए तो आप देख लीजिए, हमारे लिए देखने की आवश्यकता नहीं। हमारे लिए देखिए तो बस इतना देख लीजिए कि जब प्रमाण सब दिख गया, सत्य के सामने सर झुका दिया, हाँ बिल्कुल अब मानिए, अब चलिए। गुरुजी इनफैक्ट जो क्लास छोड़ के जाते हैं उनको बहुत स्ट्रगल भी करते हुए देखा है। हाँ, तो ये भी बात सही है। गुरुजी, जब भी मैं आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ वो तभी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, या जल्दी या ठीक हो जाती है। अब ये कैसे हो रहा है? क्या लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अभी ये सारा चीज है ना, ये सारा चीज बुद्धि के परे है, नहीं समझ पाइएगा, कोई नहीं समझ पाएगा, ठीक है। जहां पे बुद्धि समाप्त होती है वहीं पे भक्ति शुरू होती है। बुद्धि समाप्त हो जाएगी, ठीक है, फिर भक्ति शुरू होगी। यस, हरे कृष्णा। ऋचा माता जी, आपकी भी कोई जिज्ञासा थी, आप पूछने के लिए बोली थी, पूछ लीजिए, आप भी पूछ लीजिए, जल्दी से पूछिए। मुझे तो बहुत सारे मिरेकल्स में, हाँ माता जी को मैंने गिनाया था अभी, मैं याद कर रहा था, मेरे को याद बात कुछ रहता नहीं है, पर याद कर रहा था। कुछ तो मेरे को एक बात बतानी थी कि मान लीजिए, तो मैंने गिनाया था, तो 6-8 मैंने ही गिना दिया था कि ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। मेरे को एक्चुअली में याद नहीं रहता, मैं भी सरप्राइज हो गया था उस दिन, कैसे याद आ गया। पर देखिए, सबके साथ होता है, कोई अपवाद नहीं है यहाँ पे, कोई अपवाद नहीं है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं, मैंने तो अभी दो डिवोटी, 3 डिवोटी, तो नए डिवोटी का नाम लिया है। हाँ हाँ, आकांक्षा माता जी नए डिवोटी का, सुचित्रा माता जी नए डिवोटी है। हाँ, तो नए नए डिवोटी का नाम लिया। पुराने डिवोटी का तो साथ क्या क्या हुआ है आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु बस उन्हीं के साथ हुआ है, ये भी बात सही है, बस उन्हीं के साथ हुआ है जिन जिन ने आज्ञा पालन किया। ये बात मनीषा माता जी बहुत अच्छे से जानती है। जो जो दृढ़ता से बात माना है उन्हीं के साथ हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप बात मानिएगा तब आपको बदलाव अनुभव होगा, बस बात नहीं मानने से बदलाव अनुभव नहीं होता, आपको बात मानना पड़ेगा। ये बात मुस्कान माता जी बताएंगी। मुस्कान माता जी के साथ ये भी हो चुका है, बात मानी है और बदलाव आया है, और उल्टा भी हुआ है, बात नहीं मानी है और बुरा हुआ है, दोनों हुआ है। हमने बोला कि ये कर लो, नहीं किया, उल्टा हो गया। ये बात राशि माता जी भी बताएंगी। बात मानते हैं तो पॉजिटिव बदलाव आता है, नहीं मानते तो बुरा भी होता है, दोनों हुआ है, खुद ही के साथ हुआ है, ठीक है। गुरुजी, किन्हीं की फैमिली में पूछा था कर्मों का असर के बारे में, क्या पूरी लाइफ कर्मों ने फल भोगता रह सकता है? पूरी लाइफ कर्मों ने फल भोगता रह सकता है? आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य। हरे कृष्ण माता,
हाँ हाँ, प्लीज प्लीज पूछिए। ओके ओके ओके, चलिए एक बहुत ही सरल सा बात बताता हूँ। देखिए, इसी कारण से तो क्लास ले रहे हैं। अब आप लोग इतना सारा बदलाव देख रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? कर्मों का फल कट रहा है लोगों का, तब जाकर के बदलाव आ रहा है। नहीं तो लोगों का जीवन तो वैसे ही चल रहा था ना, स्ट्रगल कर रहे थे ना, सब कर रहे थे ना। कैसे निकला? कर्मों का फल कटा तभी तो। पाप कर्म जो बांधे हुए हैं, जो गठरी ढो रहे हैं, उसी के कारण सब संघर्ष कर रहा है। और जो बात मान लेता है, उसीलिए तो क्लास चल रहा है। जो बात मान लेता है, सभी का कर्म का फल कट जाता है। और उसके साथ होता क्या है? उसके साथ होता क्या है? जैसे जैसे आप मानते हैं, तो न सिर्फ कर्मों का फल कटता है, आप कृष्णा से प्रेम भी करते हैं। न सिर्फ इस जन्म का लाभ होता है, आप आध्यात्मिक लाभ भी करते हैं। तो क्यों नहीं कृष्णा की बातें मानते? कर्मों का फल सब तत्काल रूप से कट जाएगा। आप आइए तो, आप शुद्ध भक्त का संग कीजिए, आप गुरु का संग कीजिए, हैं? उसके बाद कर्मों का फल ऐसे कट जाएगा। क्या कर्मों का फल है? कोई कर्मों का फल नहीं है, कोई कर्मों का फल नहीं है। सारे कर्म का फल फटाफट खत्म कर देंगे, सब खत्म कर देंगे। वो ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि तुम बोलते हो बहुत स्टम्बलिंग ब्लॉक्स है, मेरे जीवन में बहुत स्टम्बलिंग ब्लॉक्स है, मैं एक किक मारूंगा और सारे स्टम्बलिंग ब्लॉक्स को खत्म कर दूंगा, प्रोवाइडेड यू एक्सेप्ट माई गाइडेंस। ये तब है जब तुम मेरे बातों का पालन करोगे तो। ठीक है, तो अगर कोई गुरु की बातों का पालन करे, शुद्ध भक्तों की बातों का पालन करे, तो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स क्या होता है? क्या कर्म बंधन है? कोई कर्म बंधन नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। कृष्णा के शरणागत हो जाइए, कृष्णा के शरणागत हो जाइए, समस्त पापों से मुक्ति तो अभी के अभी मिलेगी, अभी के अभी मिलेगी। हम कल की बात नहीं कर रहे, अभी के अभी। आप पूर्ण रूप से समर्पित अभी कीजिए, अभी मानिए, अभी कर्म बंधन खत्म करेंगे, आज करेंगे, आज इसी पल करेंगे। आप इसी पल पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए। होइए, नहीं होइएगा, नहीं होइएगा तो फिर कर्म बंधन कहां से खत्म करेंगे? अभी बताए ना, हम बस तभी मदद कर सकते हैं जब आप मेरी बातों का पालन करें, तभी। ठीक है, इसीलिए वाणी, वाणी सब कुछ। और मालूम है, एक सबसे अमेजिंग बात बताता हूं, इन सबके बाद एक सबसे अमेजिंग बात, ये सब तब है जब मैं अपनी बातों पे कुछ है ही नहीं, मेरे को अपनी बातों का कोई मोल ही नहीं है। आप लोग जब भी सुनते हैं मेरी बातों का पालन कीजिए, मैं जो कहूं वो कीजिए, इसमें मैं कहीं है ही नहीं। आप सुनते जरूर है, मैं बोलता भी हूं, पर मैं है ही नहीं। मालूम है क्या है? ये सब कृष्णा है, राधा रानी महारानी है, इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद है। और मैं हर बार प्रूफ करने के लिए तैयार हूं कि मेरी सारी बातें उन्हीं के अनुसार है। जो चीज आपको लगे, मैं दिखाने के लिए तैयार हूं, ये तो शास्त्र में लिखा हुआ है। मालूम है, ये आप लोग देखते होंगे कि आप में ये बदलाव आ गया, वो आ गया, ये हो गया, वो हो गया, आपको लगता है ना। मालूम है, गुरु महाराज ने कहा हुआ है कि आप लोग अगर दृढ़ता से पालन करोगे तो हर चीज हो जाएगा, हर चीज संभव हो जाएगा। आप जो बोलोगे वही हो जाएगा। ये कब होता है? जब दृढ़ता से पालन करो, तब होता है। ओके, सुचित्रा माता जी, आपने जो बोला है ना, वो कभी कल परसों ले लेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार गुरुजी ने बताया था कि आपकी तबीयत कल बहुत खराब हो जाएगी, और गुरुजी ने मुझे एक इंस्ट्रक्शन भी दिया था कि आप ऐसा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पर मैंने नाइट में इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया, और मॉर्निंग में बेड से उठते ही मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अभी बताइए ये कैसे संभव है? One has to unlearn many things to learn new things, and real change will come. Perfect, एकदम सही बात बोलिए। अगर हम लोग, ये अनर्थ निवृत्ति की बात है, अनर्थ अगर बुरे पहले को छोड़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, ओके, चलिए, नो प्रॉब्लम नहीं लिखना चाहिए, हाँ बोलना चाहिए, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम मत लिखिए, ठीक है, ओके। चलिए, आज यहीं पे समापन करें, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, और आई होप आप लोगों को बहुत सारी उत्तर तो मिल गया हो। पूर्ण रूप से उत्तर
बहुत बार पूर्ण रूप से उत्तर देना, हाँ, बहुत बार पूर्ण रूप से उत्तर देना संभव नहीं होता। आध्यात्मिक विषय में हर चीज का पूर्ण उत्तर नहीं होता है ना। क्योंकि कृष्णा के बारे में जो हमारा ज्ञान है वो भी अपूर्ण ही है और हमेशा अपूर्ण ही रहेगा। अर्जुन भगवान को भगवद गीता में बोलते हैं, आप स्वयं अपनी शक्ति से अपने बारे में जान सकते हैं। तो ठीक है, हम लोगों की तो क्षमता ही नहीं है भगवान के बारे में जानने की, परंतु हम सभी भगवान के बारे में जान सकते हैं। कैसे? कृपा से। कृपा तो स्वीकारेंगे कृपा मार्ग, है ना। तो सबको ये दृढ़ता से, शुद्धता से भगवान कृष्ण की बातों का पालन करते रहिए, उनकी बातों का प्रचार करते रहिए और कृपा स्वीकारिए, भक्ति कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्णात्मा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।